नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर। आप देख रहे हैं द सूत्र का खास कार्यक्रम। इसमें हम एक किसी विशेष टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें कोई बड़ा मुद्दा प्रदेश का जो राजनीति में गरमा रहा हो या ब्यूरोक्रेसी में गरमा रहा हो, उस मुद्दे को लेकर बात करते हैं। क्योंकि अक्सर मुद्दे तो उठते हैं, लेकिन मुद्दों के पीछे क्या होता है, बिहाइंड द कर्टन क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। प्याज की छिलकों की तरह हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है। आज का मुद्दा है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का वो वीडियो जो वायरल होने के बाद करोड़ों के लेन देन का, जो 500, 1000 और 10,000 करोड़ के लेन देन की बात का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल सा और उठापटक सी है। हर कोई जानना चाहता है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर का होगा क्या। दिमनी विधानसभा सीट से जीत भी गए तो भी क्या वो रुतबा, वो ओहदा बरकरार रहेगा जैसा अभी है। ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में घूम रहे हैं और सब जानना चाहते हैं आखिर वजह क्या है। पूरे आरएनडी के बाद हमें 4 फैक्टर ऐसे मिले हैं जिन्होंने तोमर की इमेज को बुरी तरह डैमेज किया है। करोड़ों के लेन देन के बातों वाला वीडियो का जो वायरल हुआ, एक पहला कारण वो फैक्टर समझ में आया। दूसरा, गुर्जर समाज के दिमनी विधानसभा में एक हत्या हुई, वो फैक्टर समझ में आया। तीसरा, जो तोमर के जिन्होंने हत्या की थी शामिल थे, तोमर परिवार सरपंच का, उसके घर पे बुलडोजर चला, वो एक फैक्टर समझ में आया। और आखिरी फैक्टर है सिंधिया फैक्टर, लेकिन सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, माधवराव सिंधिया। इन फैक्टर्स पर बात करने से पहले उन सवालों पर गौर करते हैं जो ये वीडियो वायरल होने के बाद तेजी से मध्य प्रदेश की राजनीति में घूम रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है इनका जवाब। सबसे पहला सवाल वीडियो की टाइमिंग को लेकर है। ये वीडियो ऐसे ही समय क्यों आया जब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और साथ साथ दिमनी विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे, और यहां तक कि उनके कार्यकर्ता समर्थक उनको वेटिंग इन सीएम बता रहे थे। दूसरा सवाल कि क्या ये वीडियो बीजेपी के ही किसी नेता की कारस्तानी है। कुछ लोग दबी जुबान में मुख्यमंत्री का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन तोमर अब शिवराज के लिए चुनौती नहीं बने, ना बचे हैं, इसलिए इस सवाल को सिरे से खारिज किया जा सकता है। आसानी से कहा जा सकता है कि यह सवाल उठना लाजमी बनता ही नहीं है। क्या ये वीडियो कांग्रेस की कारस्तानी है या फिर तोमर के घोर प्रतिद्वंदियों में का पूरा उठाया राजनीतिक उठापटक की गई या साजिश है। राजनीति में कब कौन दोस्त और कौन दुश्मन बन जाए समझा नहीं जा सकता, इसलिए शायद इन सवालों के जवाब मिलना आसान नहीं होंगे। तो फिर क्या वजह है कि तोमर कहां गिर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अब तोमर का होगा क्या। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बताए जाते हैं, अमित शाह को भी उन पर पूरा एतबार है, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या ये सब कायम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी का वो रुतबा केंद्र सरकार में कायम रहेगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का दम भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस वायरल वीडियो के बाद शांत दिख रहे हैं। वो तोमर के प्रचार के लिए मुरैना जरूर गए थे, ये बात अलग है कि वहां सभा के अंदर उन्होंने पूरे भाषण में एक बार भी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नहीं लिया। ऐसे में नाम ना लेने को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मिजाज को समझ पाना मुश्किल है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों पार्टी की ओर से कोई एक्शन अब तक नजर नहीं आया। ये कई सवाल हैं ऐसे जिन्हें समझना कतई मुश्किल नहीं है कि ये सन्नाटा चुनावी है, इसके बाद कुछ हरकत या हलचल जरूर हो सकती है। तोमर या तो चुपचाप साइडलाइन कर दिए जाएंगे या फिर उनका हाल प्रकाश जावड़ेकर या रविशंकर प्रसाद जैसा होगा। ये ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में और ऐसा समझा जा रहा है। और अब मान लो तोमर जीत भी गए और विधायक बनकर खाली क्या विधायक बनकर रह जाएंगे, इस पर भी कई सवाल घूम रहे हैं। क्या तोमर को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने दामन पर ऐसा कोई दाग बर्दाश्त नहीं करेगी जो करप्शन के मुद्दे को गहरा करता हो। बीजेपी की लोकसभा चुनाव बड़ा अहम है 2024 का, ऐसे में कांग्रेस को कोई मौका नहीं देगी जिससे वो हर मन से चिल्ला चिल्ला कर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी के दाएं बाएं पर करोड़ों हजारों करोड़ का करप्शन का आरोप हो या
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का आरोप हो, उसको लेके मुद्दा बने। तो बीजेपी इस मामले में बड़ा सतर्क रहेगी। यूं तो बीजेपी वंशवाद के खिलाफ है। जिन बेटों को राजनीति से दूर रखने का बीजेपी हौसला दिखाती रही है, वही बेटे पिता की राजनीतिक विरासत पर क्या गुल खिला रहे हैं, ये भी साफ हो चुका है। कांग्रेस पर सिर्फ वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के एक वरिष्ठ सौम्य छवि वाले नेता यानी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का ये वीडियो वंशवाद की नई सियासी डेफिनेशन दे सकता है और कांग्रेस उसे भुना भी सकती है। यह बीजेपी कतई गवारा नहीं करेगी कि कांग्रेस का फायदा उठा पाए। फिलहाल विधानसभा चुनाव चंद घंटे की दूरी पर हैं और बीजेपी ठहरे पानी में पत्थर मारकर नई हलचल पैदा करने के मूड में कतई नहीं है, वरना पार्टी स्तर पर इस करप्शन का सख्त विरोध या सख्त कार्रवाई होने की संभावना थी। कुछ नहीं तो कम से कम वायरल वीडियो की जांच का ही साहस दिखाया जा सकता था। इन दिनों भ्रष्टाचार की बू आते ही आप जानते ही हैं एक्टिव हो जाती है ईडी और सीबीआई। लेकिन इस मामले में भी नाक बंद किए बैठी है। इस मामले में नाक खुलेगी नहीं, ये भी तय माना जा रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा अब लोगों का परसेप्शन बन चुका है। लेकिन तोमर की मुश्किल सिर्फ ये वीडियो नहीं, बल्कि दिमनी विधानसभा चुनाव के दौरान एक गुर्जर परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या होना है। उसके बाद गुर्जर वोट बैंक उनसे दूर हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है, उनसे नाराज है। उस हत्या की सजा के तौर पर तोमर ने अपने आप को पाक साफ बताने के लिए, जातिवाद से ऊपर उठने के दिखाने के लिए तोमर सरपंच के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। शायद तोमर का ये डिसीजन किस और गया, लेकिन इसका वहाँ पर दिमनी विधानसभा में कुछ हद तक तोमर वोट बैंक भी नाराज नजर आया। उन्हें लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे लिए खड़े नहीं हुए। और अब आखिरी फैक्टर बचा है माधवराव सिंधिया फैक्टर। अब तो खैर समय कम है, लेकिन तोमर पहले एक्टिव हो जाते तो शायद स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तरह आरोपों के सियासी दलदल से आसानी से बाहर आ सकते थे। आप पूछेंगे आप कि माधवराव सिंधिया कहाँ से आ गया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पूरे कहानी में। तो हम आपको बता दें, ये 25 साल पुराना इतिहास यहाँ ग्वालियर चंबल में दोहराया जा सकता था। उसकी साख मुरैना से लेकर ग्वालियर तक जमी रह जाती तो नरेंद्र सिंह तोमर की तकरीबन 25 साल पहले इसी तरह के कुछ आरोप स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पर लगे थे। हवाला कांड जिसको आप बोलेंगे, इसका नाम हवाला डायरी में आया था, तब माधवराव सिंधिया का नाम उछला था और उन पर आरोप लगे थे। तब उन्होंने नैतिकता के आधार पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एक कुर्बानी से उनका कद ऊंचा हो गया। जनता के अंदर भी उनका कद काफ़ी बढ़ा और जनता ने मानने से इनकार कर दिया कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया किसी हवाला कांड में लिप्त हो सकते हैं। और निर्दलीय चुनाव लड़े, उगता सूरज पार्टी बनाई एक तरह से उन्होंने, और सिंधिया जीत कर दोबारा अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन तोमर ने उस रास्ते को चुनने की जगह मौन साधना समझा। पहले वीडियो के वायरल होने तक तो पूरा मामला ठीक ठाक था। दूसरे और तीसरे वीडियो ने यह हाल कर दिया कि तोमर जैसे नेता को मीडिया से बचकर निकलना पड़ रहा है। क्या तोमर अब पूरी कहानी पर या क्या तोमर पर कोई ऐसा दबाव है जो उन्हें सही फैसला लेने से रोक रहा है, या तोमर भी उस सियासी परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं जो किसी भी तरह बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं? कई सवाल हैं, इस तरह के सवाल हैं। जो मुख्य सवाल है वो हम आपको बताने की कोशिश की और पूरे स्क्रिप्ट में समझाने की कोशिश की आखिर तोमर किस जद्दोजहद से, किस उलझन से उलझ रहे हैं और उनका आखिर सियासी कैरियर कैसा होगा। खैर, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने के बाद समझ में आएगा कि तोमर का सियासी कैरियर किस राह बैठता है, यानी तोमर का ऊँट किस ओर बैठता है, ये हम देखेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।